हाँ भाई अथर्व आ गए। यस मैम बोलिए। हाँ कैमरा ऑन करो। हाँ आपका तीसरा का ए रॉन्ग है लास्ट में। 3n इज इक्वल टू 48। अथर्व थर्ड क्वेश्चन का ए नंबर रॉन्ग। मैम कौन से क्वेश्चन का? ए नंबर। मैम क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ए। यस मैम। मैम गलत है। 3n इज देखो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप तक सही है। फोर्थ स्टेप में आपने प्रोसेस ठीक किया, कट गलत किया। इक्वल टू के इधर इधर कैसे कट हो जाएगा? एलएचएस एलएचएस में सॉल्व होगा, आरएचएस आरएचएस में सॉल्व होगा, एलएचएस आरएचएस सॉल्व नहीं होगा। ओके तो एलएचएस के नंबर को एलएचएस में सॉल्व करो, आरएचएस के नंबर को आरएचएस में सॉल्व करो। मैम 16 आएगा आंसर। n की वैल्यू आएगा 16। लेकिन आप जो ऐसे कट कर रहे हो ना, इधर का भी 3, एक एलएचएस का 3 और एक आरएचएस का 3 कट कर रहे हो, ये गलत है। ओके ये मैम नहीं होना चाहिए। देखो आपने क्या किया, एक मिनट में दिखाती हूँ। 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 40 अपॉन 3, यहाँ तक सही है। फिर आपका कट का साइन कहाँ है? यहाँ और यहाँ, ये बिल्कुल गलत। यहाँ से यहाँ कट नहीं होगा, बीच में क्या इक्वल टू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन होता तब कट होता। दिस इज द एलएचएस साइड एंड दिस वन इज द आरएचएस। ओके कोई भी ऑपरेशन आपका यहाँ पे इधर होगा और इस साइड होगा, क्रॉस नहीं हो सकता। गॉट इट? तो ये 3 तो आपका गलत यहाँ पे है। यहाँ पे ये होना कैसे था? 3n अपॉन 3 48 अपॉन 3, इस साइड कट नहीं होगा, ये 3 कट हो जाएगा। ओके और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देन n इज इक्वल टू 16। आंसर इज दिस। और प्रोसेस ये होगा, जो प्रोसेस आपने ये किया ये बिल्कुल गलत है। डोंट रिपीट। कभी क्रॉस में नहीं कट होगा जब इक्वल टू का साइन है। आपके इस सम को इधर ही सॉल्व करो, इस सम को इधर सॉल्व करो। ओके डू इट। मैम हो गया सही? एक मिनट चेक करती हूँ। हाँ दिखाओ। हाँ देख रही हूँ। 2 2 2। हाँ ठीक है। आई बात समझ में? जो नंबर आप इधर दोगे वही नंबर आप इधर दोगे। सही हो गया न्यासा? ठीक है। अब किस पे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। न्यासा 4 सॉल्व करोगे। आज स्कूल में क्या हुआ मैथ्स में? मैम आज मैथ्स की क्लास नहीं हुई मैम, सेकंड सैटरडे। अच्छा तो आज क्लास ही नहीं हुई होगी। नो मैम। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मैम यस। मैम मैं कैमरा ऑफ कर लूं, मेरी वो आवाज नहीं आती जाती है। ठीक है कर लो। मैम फोर्थ का क्या करना है? फोर्थ में भी वैसे ही करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा मैम ये पार्ट करूं? हाँ ये पार्ट करो। हम कर लिया। ठीक। हाँ हो गए ना, बता Yes, दिया था। आप 4 का ए पार्ट करो। फोर्थ का। हाँ ए पार्ट।
मैं आ गई वैल्यू। दिखाइए। यस गुड। नेक्स्ट वन। सही है। नेक्स्ट वाले करो। मैम हो गया। दिखाओ। सही है। नेक्स्ट वन। बी। बी करो अब अथर। बी कर लो। मैम आ गई वैल्यू। हाँ चेक कराइए। ठीक है। गुड। नेक्स्ट वन। अब होता जाएगा। हो गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। सी। मैम ये रही। ठीक। नेक्स्ट। सही है। नेक्स्ट वन। पी अपॉन 3 है, वो बॉक्स छोड़ देना, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। मेरा। हाँ सही। नेक्स्ट। मैम। यस मैम डी भी करना है। यस यस। सी और डी बिल्कुल एक ही जैसा है।
नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा है तुमसे? देखना एक और बार। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। बार बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है? ऐसे मैम तो कल मैम बहुत आंसर सारे सम किए हो। डी वाले मैम सम आंसर आपके ऊपर सेकंड का सी सम है, वैसा ही आपका डी सम है। सेकंड का सी सम जब आप कर रहे हो तो फोर्थ का डी सम क्यों नहीं हो रहा? सेकंड का बी एंड सी सम जस्ट लाइक द फोर्थ सी एंड डी सम। मैम आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हम्म आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। इसमें से किसी में आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आप पहले देखो सेकंड का सी और बी कैसे किया है, दोनों में से किसी का सी फ्रैक्शन में नहीं है। हाँ, सेकंड का सी और बी देखो। तुम्हारा हुआ फोर्थ का ई। मैम कर रही हूँ। फोर्थ का ई थर्ड के डी के जैसा है। हम्म Yes, ma'am. मैम हो गया। पहले इतना देख लो, तो साइड में करा है मैंने। यस गुड, ठीक हुआ। किसी पे डाउट था होगा या नहीं होगा? सही किए। मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन। नेक्स्ट वन एफ। अथर हो रहा है? यस मैम हो रहा है। गुड, करो। बहुत इजी है ये चैप्टर। 4.2 4.1 कुछ भी नहीं है। मनु उधर से इंटरनेट को आप देखना, कुछ करना मत।
वहाँ वायर को कहीं पे हिला मत देना बेटा, इंटरनेट कनेक्शन लूज हो जाएगा। हाँ हाँ अभी है। जी कर रहा हूँ। और है 3s इज इक्वल टू -9। हाँ मैम, हाँ याद बस रखना। एक ही चीज में डाउट है इसमें। हाँ आपको तो पता ही है मेरा क्या डाउट होता है हमेशा। नहीं हुआ। नहीं हो गया है, पर साइन का डाउट है। अच्छा साइन का डाउट है। 3s/3। कोई नहीं, सही है। ऊपर कट करके 3 लिखो। 3 और 9, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, ऊपर 3 लिखो। कट किया है 3 ने, हाँ 3 लिखो। यस -3। गुड, हो गया, सही हुआ। नेक्स्ट जी। अथर्व गायब हो गए क्या? मैम हूँ। आओ, सी और डी पर ही। मैम न्यासा हो डी गया। पे चली गई। मैम थोड़ा लेट आया। कौन सा कर रहे हो? 20p मैम ये अपॉन सी 3। ये 20p अपॉन 3 इज इक्वल टू 40, ऐसा कौन सा सम है? वही है। वही कहाँ है? देखो तो स्क्रीन पे 20p अपॉन 3 कहाँ है? तुम क्वेश्चन नंबर 3 का सी कर रहे हो, मैं तो फोर्थ का बोल रही हूँ ना। फोर्थ का ना कर रहे हैं, फोर्थ का सारा कर रहे हैं सम। फोर्थ का ए बी सी। 3 का सी तो पहले ही किया था आपने। मैम गलती से मैंने कर दिया। अरे वाह, गलती से कल वाला सम भी करने में दिक्कत हो गया इसको। देखो कल सम करके भेजा, मैं आज करने में प्रॉब्लम हो गई। कोई नहीं, रिवाइज हो गया एक और बार। कोई नहीं, हाँ ठीक है। फोर्थ का सीडी करो। हटो बेटा, गो नाउ होम। मेरी पीठ मत करना। जाओ। मैम आ गई वैल्यू। मैम इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 आ रही है ना? हाँ। हाँ इधर पहले अच्छा, किसको, अच्छा पहले किसको हमें करना है, हटाना है? +12 को। +12 को हाँ हटाने के लिए हम क्या साइन देंगे, क्या देंगे नंबर, इंटीजर? -12। ओ इधर भी ओहो ओहो, समझ आ गया मुझको। 0 अरे मैम 0। मैं बहुत दिमागदार हूँ। ठीक, करो फटाफट। -4 आ गई। -4 आएगा। हाँ हाँ, वही आई है अभी। दिखाऊं क्या? हो गया ना? वही ध्यान रखो। हाँ। दिखाओ। एक एक वैल्यू साइड की लिखना भूले। 0 -12। हाँ ठीक है। ओए, हाँ अब नेक्स्ट वन करो। वेरी इजी। एच। अथर्व स्पीड अप, यू आर गेटिंग लेट। ऐसे ही आप गलत कर लिए सम। कोई नहीं, रिवीजन हो गया। मैम ये वाला सम हो गया मुझे। हाँ बहुत इजी है, दिखाओ। यस ठीक। नेक्स्ट वन डी। सही है। हाँ ठीक, गुड। ई। अब ई करो। अथर्व ई वाले करो।
हो गया मैम। दिखाओ। हाँ ठीक है, ठीक। अब हो गया एक बार। दिखाओ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट करो, सही है। मैम आई भी हो गया। हाँ उसके बाद वाला करो, सही चला, सही है। भैया फैन ऑन कर दो। कैसे करते? इतना भी नहीं पता। ठीक है, सही है। तुम्हारे हो गए सारे सम, 2 बचे हैं, दोनों कर लो। हम एस और जी करिए। दिखाइए। हाँ ठीक है, हाँ सही है। हाँ ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट। इनके आंसर। हाँ सही, राइट। नेक्स्ट, दूसरा दिखाओ। हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा, गुड, वेरी गुड। आ गया। हाँ मैम। हाँ बस अब इसको ध्यान में रखोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, नहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। इसमें तो वही ट्रांसपोर्टिंग वाला बता रहा है, चेंजिंग साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। व्हाट इज ट्रांसपोजिंग? अभी हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, +5 इधर। अथर्व अब देख लो, आगे सारे करके मुझे भेज देना, अथर्व हो जाएंगे। अब छोड़ दो उसको, सुन लो थोड़ा। अब क्या करना है, अब हमें ट्रांसपोजिंग करना है। ओके, वो था, वो क्या था, बैलेंसिंग था। वो मेथड भी होते हैं, ये मेथड ज्यादा इजी होता है, मैंने पहले ही बताया था।
वो बैलेंसिंग है। उसमें क्या है, LHS में अगर हम -5 रखेंगे तो RHS में भी -5 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 देन डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसपोजिंग है, यानी साइड चेंज कर देंगे। ओके, क्या करते हैं, साइड को चेंज कर देते हैं। LHS वाले कांस्टेंट वैल्यू को RHS की तरफ ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। ओके, आया बात समझ में, क्या होगा ट्रांसपोजिंग? यस मैम। वो था बैलेंसिंग। इससे पहले वाले मेथड थे बैलेंसिंग। अभी क्या करना है, अभी करना है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मीन्स चेंजिंग साइड्स। ओके, साइड को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल 5n + 3 इज इक्वल टू 7। 17 ये है। तो अब हमें क्या करना है, साइड चेंज करना है। तो इस नंबर को हमें पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं, मैंने बोला उसमें में भी इसको इधर लाना है। तो आपको पहले भी बताया है कई बार, साइन चेंज होगा। LHS में अगर माइनस है तो RHS में वो प्लस होगा, इसमें प्लस है तो ये माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो अब ये -+3 क्या हो जाएगी, -3। तो क्या हो जाएगा, 17 में से 3 चला गया तो 14। 14। ओके, अब क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन। गुड। देन 14/5। कट होने का होगा तो कट कर दोगे, नहीं कट होने का है तो मिक्स में करना है करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। Got it? This is called transposing. यस मैम। आ रहे हैं समझ में? और साइन बिल्कुल Yes, ध्यान ma'am. रखना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। मैम मुझे एक मेथड नहीं समझ आया, क्या? मतलब एक इसमें स्टेप समझ नहीं आया मैम, लास्ट का सबसे। ये n = 14 ये मल्टीप्लिकेशन है ना। तो मैम, हाँ मैम। 5 अगर इधर होगा मल्टीप्लिकेशन एंड अच्छा अच्छा, डिवीजन, हाँ, 5 है यहाँ तो का ये 5 यहाँ चले गया 1/5 इसलिए कुछ नहीं बचा। आया। 5 होगा तो हम्म 1/5, और अगर डिवीजन में आपका 1/5 होगा तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x/5 होगा तो इधर क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। हम्म। मैम यस, मैम आखिरी में जैसे आपने लिखा है 5n, फिर उसका डिवीजन में करना है तो नीचे 5 जाएगा ना। हाँ, डिवीजन में नीचे न्यूमरेटर का 5 डिनोमिनेटर हो गया तो डिवीजन हो गया। ओके मैम। ठीक। अब इसमें क्या है मैम क्वेश्चन? यस, जैसे मैम वो 14.5 था, और अगर वो कट होता तो कट, हाँ मतलब कट अगर इधर करेंगे। कोई हाँ, ऐसा वो ऊपर 15 होता तो 5 3 जो ऊपर 3 आंसर आ जाता है, n = 3। ओके, अब हाँ, और नेक्स्ट नहीं सम। आता तो मिक्स में कर दो। हाँ, ओके। मैम मिक्स में करना ही जरूरी है, मतलब जरूरी है नहीं, करना। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि आप उसको चेंज करो, ऐसे आप इम्प्रॉपर में भी रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके मैम। देखो, दोनों मेथड बताया गया है, बैलेंसिंग भी और ट्रांसपोजिंग भी। यहाँ बैलेंसिंग में क्या है, -10 है तो हम क्या करते हैं, +10, फिर इधर भी +10 लगा दिए तो क्या हो गया, 3p = 15 आया। फिर 3p को इसने ज्यादा नहीं किया, फिर डिवाइड कर देते। और यहाँ पे क्या है, -10 को इधर ले आए, +10 कर दिए ट्रांसपोजिंग में, वो भी 3p = 15। ओके, तो ये है, वो है सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग बोथ साइड।
और ये ट्रांसपोजन। अच्छा, यानी ट्रांसपोजिंग वो मेथड है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। हाँ, जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जो थोड़ा हमें इजी भी लगता है, जनरली हम लोग वही यूज करते हैं। 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 25। चलो इसको करते हैं। 2p माइनस 5 इक्वल्स टू 25। 25 चलो करके दिखाओ कौन कौन कर रहा है। 2p माइन, हाँ देख लो मैंने लिख दिया है। ट्रांसपोजिंग से करो। वहाँ आ गई वैल्यू। हाँ गुड। p की वैल्यू 20 हो गए। आ नहीं, गए p की तुम्हें? वैल्यू 10 है। हाँ 10 होगा। 20 और फिर p की वैल्यू 10। ठीक है, 2 से कट गए, पहले 20 आया होगा। अब इसमें चेकिंग भी होता है। चेकिंग में क्या होती है, जो वैल्यू होता है एलएचएस में, जो आपका आरएचएस में जो वैल्यू होता है निकलती है, उस वैल्यू को हम एलएचएस में पुट कर देते हैं। वो वैल्यू अगर बराबर आ गई देन चेक हो जाता है। अब चेक भी करना है। हाँ बोलो। मैम p की वैल्यू क्या आई थी? 10 आएगी। 10। 20 में वो +5 उधर -5 हो जाएगा, +5 इधर से ट्रांसपोज करेगा तो वहाँ -5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लीकेशन 2 है, मल्टीप्लीकेशन 2 एलएचएस से आरएचएस की तरफ मूव करेगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मैम एक और क्वेश्चन बोल दीजिए। 10। क्या ऑनलाइन हो रहा है बस, ठीक है ना। मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन? अभी तो क्वेश्चन था ही। देखो 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 25 करके मैं अब बता देती हूँ। 2p 25 माइनस 5, लॉकडाउन में ही आया है। 2p इज इक्वल बात टू कर लेना, हम 20। बस ये अपनी करो क्या करते हैं। बाकी जो है ना वो बस जो चल रही है वो ऑनलाइन ही हो रही है, जो तो आपको p पता ही इज होगा इक्वल टू ऑनलाइन जमा 10। कर रहा हूँ। अब इसको चेक कैसे करेंगे ये भी देखो, चेक भी बोलेगा, चेक करना है। लेकिन ये तो तो p आगे कितना आया? ये यहाँ पे 10। रख सकते हैं, तो 10। पुट द आगे वैल्यू, रुपये put the value of 10 on LHS, 2p minus 5, so 2 multiply 10 minus 5. ओके, और गलत किए कौन मैम? तुम? मैं गलत किए, सॉरी। हमें -5 यहाँ +5 हो जाएगा और यहाँ वही तो 30। मेरा ले जा रहा हूँ, इनका बात बनाओ क्या पता। चलो सही करो। मैम मेरा आंसर सही है। मैं कब से हाँ, इसे तुम गलत कंफ्यूज हो गए। मैम इसलिए डाउट था मेरा। देखिए चेकिंग में मजा पता आ चल गया गया मैम। ना। बहुत मजा है मैम, आप भी गलत कर रहे हो। चलो तुम्हारा 15, तो 15 टू जा क्या हो जाएगा 30, और 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा 25। दैट्स ऑल। ठीक करो, तो जल्दी में गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट। 2p और अथर्व अपने में कंफ्यूज हो रहा है, क्या हो गया। उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस है ही नहीं। आजकल के बच्चे सही करके भी कंफ्यूज है। 30। मैम आपने पिछली वाले क्वेश्चन में यही किया था ना, प्लस को माइनस में चेंज किया था। हाँ तो हाँ मैम मैंने भी इसमें हाँ। 15 की वैल्यू 15, तो इसको चेक करूं क्या? p की वैल्यू इक्वल टू 15 आ गई। p की वैल्यू put the value of 15 on LHS. Put the value of चेक मेथड भी देख लोगे, चेकिंग कैसे करेंगे। उसकी वैल्यू हम एलएचएस में रखेंगे और एलएचएस में वो वैल्यू आरएचएस के बराबर आ गया
तो चेक हो गया। लास्ट में लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS 25। और एक दो बता दूंगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेसी हो गया। -5 इक्वल्स टू 25। हाँ ठीक है मैं समझ आ गया। चेकिंग भी करना मजा होगा। आ गया, गलत हो गया। चेकिंग और भी आगे करना है। कंफ्यूज हो रहा है। चलो आपको और क्वेश्चन दो। हो गया। हाँ नेक्स्ट करेंगे। अब ये वाले करेंगे। देखो अभी तक ब्रैकेट वाले सम नहीं किए हो, समझे? अब आ रहा है पहले बार में ब्रैकेट वाले 4m + 3 इज इक्वल टू 18। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखोगे। 4 है m + 3 इज इक्वल टू 18। अथर्व देख रहे हो? अभी यस तक मैम, हम देख रहा हूँ। ब्रैकेट वाले कोई भी सम नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम आया है। 4m + 3 इज इक्वल टू 18। तो जो पहले ब्रैकेट के बाहर होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। गॉट इट? अंदर वाले को नहीं करेंगे, ब्रैकेट से बाहर वाले को पहले करेंगे। तो 4 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? मैम कुछ नहीं है तो क्या है? 4 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू तो है ही। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, गुड, मल्टीप्लिकेशन है। उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। हाँ, तो डिवाइड हो गया। ओके, अब ये देखो, ये इससे कट नहीं हो रहा है। गॉट इट? 4 के टेबल में 18 नहीं आता और डेसिमल हमें नहीं करना है, फ्रैक्शन में ही रखना है। अब यहाँ पे m के साथ क्या है? 3 + 3 +3। अब +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। अब -3 कैसे अब सॉल्व होगा? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। याद करो, नीचे कुछ Yes, नहीं है ma'am. तो हम क्या लगाएंगे? 1। फिर 1 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। ओके, 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। आ रहे हैं समझ में? Yes, ma'am. कितने आएंगे? 18 - 12। 17/4। 18 - 12 क्या होगा? अच्छा ये तो 12 है मैम। 16 16/4। 16। Ma'am, हाँ 6 हाँ upon 4. 6। ओह 6/4 हाँ, Ma'am, 6 upon 4. आंसर। आंसर क्या आएंगे? 6 2 upon 4. नहीं 3/2। आई बात समझ में? 2 3 3 upon 2 से कट जाएगा. हाँ, 2 से कट कर दिए। मैंने बोला है ना, अगर ऊपर नीचे इवन नंबर है तो आप देख लो। अगर 4 के टेबल से कटना होता तो 4 से ही कट कर देते। लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 2 के टेबल में दोनों आ गए तो 2 के टेबल से कट कर दिए। Yes, ma'am. तो m की वैल्यू 3/2। यस, m की वैल्यू 3/2। अब चेकिंग कैसे करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ 3/2। अब वो भी करके मैं दिखाऊंगी कि कैसे चेकिंग करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक चीज का रिवीजन नहीं होता आपसे। मैम, उसको नोट डाउन करना था ना? हाँ हाँ, नोट डाउन कर लो तो तुमको प्रोसेस समझ में रहेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन ब्रैकेट वाले भी है तो फ्रैक्शन भी है। अभी तक तुम ऐसे सम नहीं सॉल्व कर रहे थे, ना ब्रैकेट आ रहा था ना फ्रैक्शन में सबट्रैक्शन था। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन पे सबट्रैक्शन भी है और ब्रैकेट भी है। हो गया? हाँ Yes, मैम। ma'am.
मैम मैम हाँ बोलो। मैम जैसे इसका आंसर 3/2 आया है। जब हाँ। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता तो हम उसे सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे ना। कर सकते हैं पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं तक रहने दो। करने का तो कर लोगे, 1 2/1 1 होगा, 1/2 होगा, दैट्स ऑल। सम आपका सही होना चाहिए। ओके हाँ हो गए। अब इसका चेक करना है, यहीं पे मैं चेक बता देती हूँ। चेकिंग करनी है तो m की वैल्यू कितनी आई है, 3/2। 3/2 LHS की वैल्यू हम लिखेंगे, LHS की वैल्यू क्या है, 4m + 3, तो 4 और ये 3/2 + 3। ओके, नीचे कुछ नहीं है, 1। एलसीएम कोई भी 1 के साथ कोई भी नंबर होगा उसका एलसीएम वही हो जाएगा, इसमें 2 है तो 2 हो जाएंगे। ओके, अब ये हो गया 3 + 2 + 6 + 6/2। आ रहा है समझ में? हमें एक और बार रिपीट कर दीजिए। 9/2 और ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 2 4 से कट जाएगा, 9 × 2 = 18, 18 LHS = RHS, 18 = 18 checked। ओके, आई समझ में बात? वैल्यू पुट कर देना है फिर सॉल्व कर देना है। अगर आपका सॉल्व हो करके आंसर RHS में जो है वही आ रहा है तो आपका जो सम है वो सही हुआ है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका सम गलत हुआ है। ओके मैम। समझे? वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू मैंने क्या किया, 3/2 पुट किया, फिर उधर 3 थे, नीचे हम मैंने 1 रखा क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन है, अगर 3 है तो 3/1 कर देंगे। फिर 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 6/2 आया, 3/2, 2 कॉमन, 6 + 3 9। अब ये आपका सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट आपका हट जाएगा, ब्रैकेट हट गया, 2 से 4 कट गए, फिर 9 2 जब हो गया 18। यस चेक। ओके, आगे बात समझ में? यस मैम। राइट डाउन। आपने एक भी चैप्टर एक भी कुछ भी नहीं किया, ये हर दिन का है। और हम कर लिया। हाँ हो गए आपके। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। चेकिंग पे एक और सम है, वो भी अच्छा है क्योंकि उसमें -2 है। -2x + 3 = 5। हम करें? मैं बताती हूँ ओके क्वेश्चन क्या है। -2x + 3 = 5। ये सम में आपका निगेटिव इंटीजर्स है, दिख रहा है निगेटिव इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन है, ये मत सोच लेना सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये माइनस का साइन देख के कभी आप ये मत सोच लेना सब्ट्रैक्शन है, व्हाट इट मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, दिस वन इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन राइट हैंड साइड। ओके, मल्टीप्लिकेशन इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन प्लस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओहो तो
क्या हो जाएगा -2। ओके अच्छा, कोई भी नंबर अगर इसमें आप क्या देख रहे हो, डिनोमिनेटर निगेटिव है, अगर डिनोमिनेटर निगेटिव होता है तो वो ये साइन भी आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कि डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया तो क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, माइनस यहाँ पे रखो 5 ऊपर की तरफ शिफ्ट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये -2 है ना, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, तो -5/2, तो ये शिफ्टिंग का प्रोसेस है। नोट इट। यस तो मैम। बस आपको इतना याद रखना है कि आपका ऊपर चला जाएगा। साइन जो है आपका ऊपर में रख दो या बीच में भी रख दो, हार्डली मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप ऐसे लिखो या -5/2 लिखो, ये माइनस बीच में भी रखोगे तो निगेटिव फ्रैक्शन है आपका। आपका अब क्या आ गया, अब x है यहाँ पे। ओके, तो -5/2 +3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, -3 -3। नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, अपॉन 1। 1 अब एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 गुड, तो मल्टीप्लाई बाय 2, वो तो 2 है ही इसलिए उसको तो करना नहीं, वो तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्या आएंगे, -5/2 और -6/2। 6/2। अब 2 कॉमन है, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन हो जाते हैं, ऊपर क्या है -5 -6, माइनस माइनस प्लस साइन प्लस का मैम, माइनस का, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। माइनस का, दोनों माइनस है तो माइनस का, -11/2। दिस इज द आंसर। x की वैल्यू क्या निकली है, -11/2। कटिंग भी करनी है। पहले इसको नोट डाउन करो। मैम कर लिया। हाँ, अब इसको चेक करना है। मैम मैं भी कर रहा हूँ। हाँ करो। हो गए, मैम हो गया। गुड। मैम हो गया। हाँ हाँ हमने देखे। आंसर कितना आया है, x की वैल्यू कितनी निकल रही है, -11/2। -11/2, यही आई है ना। यस मैम। हाँ, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन LHS। ओके, -2x + 3 है, -2x क्या है, -11/2 + 3। ओके, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई 2 हो गया। -2 यहाँ पे रहने दो, पहले तो हम ब्रैकेट का सॉल्व कर रहे हैं। -11/2 + 6/2। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, -2, ये 2 कॉमन हो गया, -11 + 6 क्या होंगे, -11 + 6 बताइए, माइनस
हाँ माइनस होगा, नंबर क्या आएगा? 5 7 में से 6 जाएगा तो क्या आएंगे? 5 5 -5 -5। ओके, -5 माइनस माइनस क्रॉस हो गया, दो निगेटिव कट जाएंगे। ओके, अगर वैसे आपको यहाँ पे ये वाले नहीं समझ में आ रहे तो -2 मल्टीप्लाई -5 2 कट गए ये क्या हो गया? -1। अब -1 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्रॉस 5 ऐसे भी। प्लस तो आंसर आपका RHS = LHS हो गया। RHS = LHS = 5 checked। okay, do it। यस मैम। इसको समझना है क्या फ्रैक्शन वाले सम को हमको कैसे करने हैं। ब्रैकेट भी है, फ्रैक्शन भी है। अब बहुत तरीके के सम आ जाएंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन में। उसके बाद फिर उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ सकता है। तो अब उससे एक स्टेप ऊपर की बात करना है हम लोग। हो गया? हो गया, हटा दो। यस मैम। अथर, अथर हुए? अथर गायब यस है। मैम। हाँ हो गए ना, चलो। अब आपके इक्वेशन सारे आ गए हैं, इसी तरीके से करना है। और इसके आगे क्या बता रहा है? रिवर्स पाथ। फिर ऐसे अब आपके इसमें आ गए सीधे चैप्टर आ गए आपके। 4.2 एक्सरसाइज आ गया। 4.2 तो लगभग हो गया। 4.3 पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। सॉल्व कीजिए। तो पहले देखा करो। एक काम आप बिल्कुल गलत किए हो। 37/2 के पीछे जाएगा -5/2। ये फिर मत करना, कभी उसके नंबर के आगे मत रखना। नैशा, यस मैम। कभी इस नंबर को मूव नहीं करते, हमेशा 5/2 क्या है उसके पीछे जाएगा। चलो फिर से करो। मैम ये गलत है या नहीं? हाँ, प्रोसेस तुम्हारा पहले तो गलत हो गया, उसके बाद माइनस करके कितने मान आए कुछ दिखा। 37 में 5 माइनस आएगा तो कितना होगा? 32 होंगे। अच्छा हाँ। 32/2 आंसर 32 आएगा। y की वैल्यू 32। अतर बोल रहे हैं आपसे। देख रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ। कभी भी उस वैल्यू को, RHS की वैल्यू को शिफ्ट मत करो। RHS की वैल्यू वहीं पे रहेगी, कोई भी LHS की वैल्यू उसके पीछे आएगी, समझे? दूसरे के घर से कोई आ रहा है तो वो तुम्हारे पीछे लगेगा, ना कि तुमको हटा के तुमसे आगे। यही याद रखना। मन्नू, इसमें माइक ऑन करके थैंक यू स्वीटी का तो बोल दो तो। ठीक सर। थैंक यू स्वीटी का थैंक यू स्वीटी टैटू, बाय। नहीं, हाँ, आई बात समझ में? 37/2 5/2 32, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाय 2। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, इसमें तुम बैलेंसिंग कर दिए। बैलेंसिंग करना ही नहीं था। 2 2 दो बार क्यों आएगा? डिवीजन वहां सीधे मल्टीप्लीकेशन वहां इधर डिवीजन होगा। ओनली 2। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सही है, सही है अच्छा ना। कहीं गलत हो गया, यहाँ पे गलत है ये स्टेप। 32 नहीं आएगा। देखो 2, हाँ यहाँ तक आपका सही है। 2y = 32/2।
इसके बाद ठीक करो, हम कुछ नहीं बताएंगे, दिमाग लगाओ। हाँ, इसके आगे स्टेप सही चलिए। ये क्या है? क्या है? इधर देखो, क्या? क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस साइड आएगा तो क्या होगा? डिवीजन। हाँ, तो क्या हो जाएंगे? 32/2 मतलब 32/2 मल्टीप्लाई। हैं? मैम 1/2 कहाँ से आया? डिवीजन हमें से देखो। अब अच्छा देखो, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। y इज इक्वल टू ऐसे करो ना, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन को डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करोगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हाँ आए तो उतना स्टेप कर लेना, हाँ बस समझ गई। और उसके बाद कट कर दो। 16। आंसर इज दिस। देखो अधर, हाफ तो वो की थी, उसके बाद आपसे हो रहा है। मैम नहीं हो रहा उतना। हाँ, प्रैक्टिस करो। मैम एक और बार देख लेता हूँ क्या है। मैम नेक्स्ट करूँ? हाँ, नेक्स्ट करो। अथर्व तुम कहाँ पे फंस गए हो? मैम समझ नहीं आ रहा मुझे उतना अच्छे से ये वाला। नीड मोर प्रैक्टिस। चलो तुमको समझाया जाए, आ जाओ कैमरा पे, आ जाओ। 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। तुम सम ही मैम देख मुझे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दो। तुमको नेक्स्ट सम देखने दे। चलो नेक्स्ट सम देखो। 5t + 20a इज इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, इजी है, ठीक पहला है। वाला है दोस्त। हाँ, क्या है अथर्व? 2y + 3/2 5। कितना है? मैम 5/2। 5/2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोलो। 37/2। ठीक, सबसे पहले के नंबर आपका ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा? 37/2 यहीं पे रखेंगे, इसके आगे नहीं लगाएंगे, इस नंबर को यहाँ लाएंगे। + 5/2 क्या हो जाएगा अथर्व? बताओ। + 5/2 RHS में आके क्या हो जाएगा? -5/2। हाँ, तो -5/2। इसमें हमें एलसीएम लेना होगा या नहीं लेना होगा, बताइए। मैम एलसीएम लेंगे या नहीं लेंगे? टेल मी। नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम, दैट्स व्हाई। ओके, तो हमने एलसीएम नहीं लिया। अब इसको कट 37 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 32। 32/2 हो गया, और यहाँ पे क्या है? 2y स्टिल है। ओके, अब यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 32/2 है। कट करना होता तो अभी मैं कर देती, पर अभी नहीं करना। अब यहाँ पे ये 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ गए। डिवीजन हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, अब कट कर दो। 16 2 से, इससे भी कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। y की मैम वैल्यू ये 8।
बस पहले का समझ नहीं आया, तो उसके बाद का आ गया था। आ गया ना अब? यस मैम। ओके ठीक है, कीजिए। खुद से करोगे, देख के नहीं? हटा दीजिए। हाँ हटा दिया मैंने। हाँ हो गए। क्या है? 5t प्लस 20t 10 माइनस 28। 10 माइनस 28 क्या होगा न्यासा? प्लस 80 माइनस माइनस 28 बड़ा है नंबर, और उसके आगे माइनस का साइन है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। माइनस 18। 10 माइनस माइनस 28 इज 18 इक्वल टू माइनस 18। माइनस 18 अपॉन 5। गुड। 5 हाँ 3 यहाँ पे लिखा है, सही है। माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे भी, -3। यहाँ पे हाँ माइनस, यहाँ पे नहीं, ये होल नंबर के पास माइनस आएगा। अब बस इतना ही रखो, -3 अपॉन 5, -18 अपॉन 5। और जब इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे माइनस आता है 3 के पास, ये जो 3 होल है ना उसके पास। ओके, न्यूमरेटर में नहीं, ये होल नंबर इधर, यहाँ पे जो एक 3 है, ठीक है, हाँ होल नंबर उस पे, वाले पे। हाँ उस पे आएगा। आए, अब नेक्स्ट करो आप। हो गया। हाँ यस हो गए आपके। नेक्स्ट करो, बी करोगे? हाँ ठीक है, डू नेक्स्ट वन। हाँ गुड, ठीक है। कंसंटेनम क्लियर रखो, आपका होता जाएगा। मैंने देखा था, मैंने नहीं दिया। a अपॉन 4 प्लस 7 -7 हो गए, -2 हो गया, -2। हाँ देखो, फिर 4 को आप यहाँ पे मत लाओ, आंसर तो सही है लेकिन ये हैबिट छोड़ दो। -2 के पीछे करो 4, समझे? अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में, तीनों में प्रॉब्लम होगा। हाँ ये आदत ही छोड़ दो, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अदर सारे में आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सही है। नेक्स्ट वन। अथर कुछ हो रहा है? यस मैम।
चेक कराइए कि अब मैं संस्कृत कराऊंगी। 6 o'clock करूंगी, 6 o'clock में होगा। तुम्हारी कितने बजे से क्लास? 6 बजे से? मैं 6 बजे ही करूंगी, 6 बजे के बाद ही करूंगी अथर हुआ आपका? अथर मैम 2 मिनट। बहुत स्लो चलता है अथर। और थोड़ा पढ़ाई करो अथर, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की कमी है आपकी। मैम सब फ्रैक्शन में आएगा। आप करो ना, आंसर किसी में भी आए, आपका स्टेप सही होना चाहिए। फ्रैक्शन में आएगा, बी का आंसर फ्रैक्शन में है। ओके मैम, फिर अभी प्रोसेस तुम सही करो, आंसर क्या आएगा उसके लिए मत रखो, प्रोसेस सही करो, आंसर सही आएगा। आंसर के बारे में सोचोगे ना तो प्रोसेस होगा ही नहीं। मैम यस मैम ई का आंसर नहीं आ रहा है। देखो 0 होगा। वेरी इजी। 5/2x इज इक्वल टू 0। 0 प्रोसेस भी मैं करके बता देती हूँ। तो x की वैल्यू 0। देखो 5/2x इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन यही है ना। हाँ मैम। अब ये 5/2 उधर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। कोई भी डिजिट 0 से होती है तो क्या हो जाती है? 0। x की वैल्यू 0। चेक करना है तो चेक भी कर लो, अभी तक चेकिंग नहीं की हो, चेक भी करना था। तो 5/2 x की वैल्यू हमने 0 निकाली, मल्टीप्लाई बाय 0 देन 0। मैं अपने ऊपर क्या लिखा है? ऐसे चेक। क्या कर रहे हो पापा? चाय के साथ क्या कर रहे हो? डांस नहीं होगा, मुँह लिखना पड़ेगा। आप पढ़ाई नहीं करते, काम एकदम फैला देते हो। 2 मिनट। अरे ये बात समझ में? मैम आगे एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के जितने रेस सम है सारे करने हैं। ओके अथर करोगे मैम हो गया। और मुझे भेजोगे। मैम कौन से? मैम फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सम्स। हाँ जे तक जितने क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर दोगे आप। जे तक जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएंगे। मेरे तो 5 ही रहे थे। मनोज शेट्टी से चुका दिया है, देखो मैसेज क्या है। अब संस्कृत करेंगे। मैम संस्कृत में जो आपने हमें लिखवाया था मैम, उसमें हमने 4 एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कंदू पत्ता, ये सब। मैम वो सब याद करना था या फिर समझना था कि किसके पीछे क्या करेगा? हाँ समझना था, जहाँ समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ समझ गए तो आप लिख दोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने वो सब याद नहीं किया जो आपने उस पे लिखा था। वो समझ गए ना तो आंसर तो दे दोगे ना आप मुझे। यस मैम। हाँ बस समझना है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आपको आना चाहिए। ओके चल न्यासा संस्कृत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ अभी अथर्व से पूछेंगे। 2 बच्चे, संस्कृत क्या होगा?
अथर। यस मैम। तो बच्चे का संस्कृत क्या होगा? बच्चा का संस्कृत क्या होता है? बालक। दो बच्चे का क्या होगा? वही बालक। बालको। हाँ जोर से बोलो। बालको। गुड। बाल को। ठीक। कई लड़कियां। अथर। कई लड़कियां। कई लड़कियां। लड़कियां होता है बालिका। कई लड़कियां। कई बार। मैम बालिका। यस गुड। बालिका। ठीक। दो पत्ते। पत्ते का होता है दो पत्ते। पत्र होता है पत्ते का, तो दो पत्ते का क्या होगा? पत्र होता है। पत्र पत्ते का। होता है। हाँ पत्र। ओह सॉरी। पत्रे। पत्रे नहीं हो, दो पत्ते है ना। हाँ पत्रे। गुड। पत्रम पत्रे। हाँ आ गया। चलो आ गया, तुमको पास हो गए। अब एक बार और बताओ। कई पत्ते। मैम कई पत्ते। मैम पत्रेनी। पत्रानी। पत्रानी। पत्रेनी नहीं, पत्रानी। चलो तुमको तो आ गया, अब न्याशा का देखते हैं। आ गया उसको। तो बोले अरे समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। मैथ और संस्कृत में ज्यादा अंतर नहीं है। कितना बड़ा अंतर है, आप ऐसे बोल रहे हो। सारा फॉर्मूला पे है, सारे इक्वेशन पे है, चाहे मैथ्स हो या संस्कृत हो, दोनों एक जैसे हैं। दोनों में से दोनों रटना नहीं है, दोनों के इक्वेशन बनते हैं, दोनों के ट्रिक्स हैं। बस कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो है उसके फॉर्मूले वो आपको ध्यान में होना चाहिए। कई अध्यापक या तीन अध्यापक। तो जो सिर्फ अध्यापक के बारे में बताना, अध्यापक का अध्यापक ही होता है। चलो उसका बताओ क्या होगा न्याशा। अध्यापक। अध्यापकः। हाँ गुड। अध्यापक। अध्यापक। मैम अध्यापक का। एक। माता का होता है अम्बा। एक एक क्या माता। मैम? माता का होता है अम्बा। एक माता का क्या होगा? अम्बा। मैम अम्बा ही होएगा। गुड। कई पेड़। पेड़ का होता है कई पेड़। क्या वृक्ष? वृक्ष। हाँ पेड़ का याद रखो, पेड़ पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग नहीं है। वृक्षः। गुड। वृक्ष। दो फल। दो फल। किस में है ये फल? नपुंसकलिंग में ना। हाँ फला। फले। ले। फला हो जाएगा। फले फला होगा ही नहीं, नपुंसकलिंग में फला नहीं होता। फलम फले। फलम फलानी। फले फलानी। फलानी। इसीलिए हाँ फला तो किसी में भी नहीं होगा, दो में आ की मात्रा आती ही नहीं है। या तो एक ही मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी। एक की मात्रा आती है स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, और औ की मात्रा आती है पुल्लिंग में। ओके आई बात समझ में? अब हम चलेंगे प्रोनाउन पे। आज हम कल नाउन पे चले थे, वो एक का कर्ता कारक का गए अभी तक, क्योंकि बेसिक हम कर्ता पे जाएंगे। हम सातों बताएंगे तो कोई भी संस्कृत नहीं आने वाले, बेसिक पे एकदम जा रहे हैं जो 6 में होती है पढ़ाई। अब हम जाएंगे प्रोनाउन पे। ओके सर्वनाम।
अब हम किस पे बात करेंगे? सर्वनाम पे। सर्वनाम में क्या आता है? यह, पहले यह पे और वह पे, जो सबसे ज्यादा आपका आता है। यह के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आपको पता है संस्कृत में? नो मैम। ऐसा। और इसमें ऐसा। स, वह लड़का है। अब याद रखो, अब ये तो बेसिक है, इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों होते हैं। ओके, तो पहले हम वह की बात करते हैं। वह, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। वचन भी होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन। स, तो, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। इसका मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है वे दो, और इसका मतलब क्या होगा? वे सब। अब नोट डाउन करना है ना? यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इट। मैम व के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर? मैम द्विवचन के लास्ट वाले में। वह, यहाँ पे वे दो। वे दो। और ये है वे वे सब। सब। अब इसको देखो, जैसे हमने लता पढ़ा था, अगर तुमको वो याद है तो स भी याद हो जाएगा। लता में क्या है? पीछे आ है, ये भी ये। यहाँ लता में क्या होता है? लते, तो ये भी ते। और लता, तो ये भी ता। आया? तो इससे भी आप अगर कभी भूलते हो तो याद कर लोगे, तो उसके आगे भी सा लगा दो, बस सा, ते, ता। हाँ, तो अगर कभी भूल गए क्या कि स्त्रीलिंग का क्या है, तो लता याद रखना, सा, ते, ता। स, तो, ते, तत्ते, तानी। जैसे फलम, फले, तो ए लगता है, फलानी लगता है, वैसे ही तानी यहाँ पे होता है। ओके, फलम, फले, फलानी। बस इधर त लग गया। हाँ, तो वो आपको याद रखना है, वो ट्रिक है, क्या कभी हम भूल गए? जैसे हम कभी यह का याद नहीं रखे हैं, समझे? यह का याद रखना ही नहीं, वह अगर आपको याद है तो यह अपने आप हो जाएगा। और मैम पुल्लिंग में कुछ नहीं है? हाँ, पुल्लिंग में, हाँ पुल्लिंग में भी वही है। पुल्लिंग में स, तो, ते, तो यहाँ पे है नरा, तो नरा में क्या है? विसर्ग आता है, तो विसर्ग है। नरो है तो ओ है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ नरा बस होता है, ए लेकिन हट। यहाँ ते है। ओके, तो ये डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे तत् है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? म पे हलंत, और यहाँ पे क्या है? ता पे हलंत। तो ये ट्रिक है थोड़ा सा समझने के लिए। मैंने कर लिया नोट डाउन। हाँ, अब कर लिए ना नोट डाउन, और इसी पे यह हो जाएगा। अब आप ऊपर यह लिख करके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ऐसे ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग लिखो। इसी को मैं यह में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी। आप यहाँ पे वह की जगह यह लिखो, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये करो।
क्या? अब नीचे कॉलम बनाओ और वहां पे वह की जगह यह लिखो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखो और इस साइड लिखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। ओके। एक और कॉलम बनाओ। हाँ, एक और कॉलम ऐसे बनाओ, यह लिखो और यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। बना लिए? हाँ मैम। अब बस इसके आगे हमें लगाना है ए। अभी आप लोग को लिखना नहीं है, समझे? लिखने जब कहूंगी तब लिखना। सबके आगे मैं क्या लगा रही हूँ? ए लगा रही हूँ। दिख रहा है? यस मैम। यानी आपको यह याद नहीं करना पड़ा। बस फर्क यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये सा नहीं लगेगा, ये सा लगेगा, एशा। और यहाँ पे भी ये सा नहीं, ये षटकोण वाला सा लगेगा, एशा। बस ये दो जगह आपका ये नहीं लगेगा। सेम वैसे ही है, यानी सबके आगे आप ए लगा दो। आ गए? तो यह हो जाएगा और उसमें हो जाएगा यहाँ पे यह। यस मैम, मैम ऊपर आपने जैसे, मैम ऊपर वाली टेबल में आपने स, तो, ते, मैम उसके आगे सबके आगे ए लगा देना है। हाँ, सबके आगे ए लगा देना है। जैसे यहाँ पे ऐसे स है, तो है, ते है। बस आपका ये वाला स नहीं होकर के क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा यह, ये दो, ये सब। मैम ए स की जगह ए श हो जाएगा। हाँ, एशा हो जाएगा। मूर्धन्य श हो जाएगा। तालव्य श की जगह मूर्धन्य श। मैम लिख दिया। आ गए समझ में? यस मैम। तो आज आपको यही रखना है, सर्वनाम यह और वह। एक भी याद रहेगा तो आप उस पे कर लोगे। ठीक। कल मैं बताऊंगी वर्ब और उसके बाद वाक्य बनाना। अभी तो बहुत चीज है। होगी। ये कर लिए ना, अब एक और मैं बता ही देती हूँ जो हम लोगों को जनरली यूज करना होता है। ये वाला सबसे ज्यादा काम देता है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जब मेरा रुकेगा तो मैं तेरा रुकेगा। नहीं देखो अच्छे से आज अरे रुको ना, इसका तेरा यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष, अगर मैं देना मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे सिर्फ पुल्लिंग का लिखे, आप लोग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी लिख सकते हो। लिख दिया मैंने। मैम, मैम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। मैम पुरुष के नीचे क्या है? नोट डाउन करो, मैं आ रही हूँ। मध्यम पुरुष, 2 मिनट। मैम मध्यम पुरुष के नीचे क्या है? उत्तम पुरुष।
दोनों गायब हो गए क्या? अरे नहीं मैम। हाँ, इसको कर लो। अब मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ और इनको तैयार अरे रखना। 1 मिनट मैम, मैंने लिखा नहीं, 1 मिनट। हाँ हाँ, कर लो अभी आराम से। मैंने भी नहीं लिखा। हाँ हाँ ठीक है मैम, हाँ हो गया मेरा तो। लिखिए। ठीक, तुम लीव कर लो। पता है तुमको एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का सारा सम करके भेज देना है। ओके हो गया मैम, हो गया। ठीक है। हम्म। नाउ आई एम गोइंग टू एंड मीटिंग। बाय, टेक केयर।